गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। भारत का सर्वप्रथम मैप जो है किसने बनाया था? 1752। किस नाम क्या बताया था? एनी विले। बहुत बढ़िया। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? अब कोई कॉपी को हाथ नहीं लगाएगा, 32। आपसे पूछेंगे उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 3211। हाँ, आप बताओ। 3214 मतलब 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अक्षांश से विस्तार बताएं भारत का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और 8 4 से 37 6। 8 4 से 37 6। और आगे कुछ एक आध शब्द बोलना था आपको। उत्तरी अक्षांश कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। भारत से पूर्व से पश्चिम लंबाई बताओ जरा कितनी चौड़ाई बोलेंगे इसे? पूर्व से पश्चिम आप बोलो। पढ़ के नहीं आए? हाँ, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। 2933। हाँ, कितना? कौन सा देशांतरीय विस्तार बताओ इसका? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशा में। गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, दिनेश कुमार, आप भारत की चौहद्दी बता दो, चारों बिंदु बता दो। उत्तर में जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं पता? हाँ, आप बताओ पूजा। जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल। हाँ, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? हाँ? ग्रेट निकोबार। आप बता दो दो बिंदु पूर्वी पश्चिम। गोबर माता है। गौर माता कहाँ पर? गुजरात में। पश्चिम बिंदु है सब। पश्चिमी हाँ। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु के बिंदु। ठीक। पूर्व और पश्चिम के समय में भारत के समय में कितना अंतर है? पूर्व और पश्चिम जो कीबिथु बताया इन्होंने, पूर्वी बिंदु और पश्चिम बिंदु। हाँ, कितने घंटे का समय है? 2 घंटे। 2 घंटे का समय अंतराल है। ठीक है। कितना देशांतरीय विस्तार है भारत का? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 30 डिग्री है। 2 देशांतर रेखाओं को पार करने में, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 का। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी बताई मैंने किलोमीटर में? हाँ, दूरी कितना बताया था? नहीं बताया था? बताया तो होगा। हाँ, आप बताओ। कल की क्लास अटेंड नहीं की तो क्या करूँ मैं? उल्टा लटक जाऊँ? क्या करूँ मैं? आप बताओ। आपने क्लास अटेंड नहीं की तो मैं क्या करूँ? ये बता दो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? 111 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के समुद्र तटीय सीमा से लगे हुए राज्यों के नाम बताओ। गुजरात, हाँ, महाराष्ट्र, हाँ, गोवा, हाँ, केरल, हम्म, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने बताए आपने? आपने कितने बताए? 8। 9 है। गोवा बताया था? गोवा बता दिया था। शुरुआत कहाँ से की थी आपने? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर
कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 9 राज्य हैं। पर मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मैं दूसरा पूछना चाहता था, भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए दूसरे देश कौन से हैं? हाँ पाकिस्तान, हाँ, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका। श्रीलंका। आप कुछ बोले? 4 बता दिए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ते हो आप? आपको पता है? नहीं पता? अब बता दिया मैंने, ऐसा नहीं कल से छुट्टी करने लग जाओ। हाँ, दिनेश कुमार, अब देखो आपके बारे में दूसरे लोग बोलते हैं भाई आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, मुझे तो कभी अच्छे लगे नहीं। आप साफ सुथरी बात बता रहा हूँ मैं। अब आपको अच्छा साबित करना पड़ेगा लेकिन कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ करके। आप बताओ भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए प्रमुख देश कौन कौन से हैं? नेपाल, हाँ, भूटान, हम्म, चीन, हम्म, पाकिस्तान, हाँ, अफगानिस्तान, हाँ, बांग्लादेश, हम्म। म्यांमार। कितने होंगे? गिन के बता दो कौन कौन से देश। हाँ, चलो फिर से बता दो एक बार तो हम मान लेंगे। अब आप एक तरफ से बताओगे तो क्रम नहीं भूलोगे, जैसे इन्होंने बताया था ना एकदम, पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक। मेप अपने दिमाग में दिख रहा है एकदम, तो गलती नहीं होगी। फिर आप ऐसे ही बता दो, या तो पूरब से शुरू कर दो या फिर पश्चिम से शुरू कर दो। चलो पश्चिम से शुरू कर दो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, हाँ, नेपाल, भूटान, म्यांमार। हाँ, यहाँ कुछ छूट रहा है इनका, एक छूट रहा है कि कुछ? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले आएगा कि म्यांमार पहले आएगा? म्यांमार फिर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ही आएगा। हाँ, पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो बांग्लादेश ही पहले आएगा। क्यों? सर ऐसे पश्चिम से पूर्व सर। पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है ना? हाँ, पश्चिम से पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, चाइना, नेपाल, नेपाल, भूटान। अच्छा ठीक है, सही है। बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार। अभी अरुणाचल प्रदेश से ऊपर वाला ये कौन सा पार्ट है यहाँ पर? चाइना। ठीक है, याद रखना, नहीं तो वहां पर हम किसी दूसरे देश को ढूंढने लग जाए। तो ये छोटे छोटे देश बीच में फंसे हुए हैं यहाँ पर, नेपाल और भूटान, लेकिन बाकी जो बड़ी सीमा लगी हुई है उसके वो ऊपर से किसकी है? चीन की, वो चीन की है। आप बता दो जरा, कुल कितने देशों की सीमा भारत से लगी हुई है? पूछा। पूछा, आप बताओ। आप चुप के बैठे हो क्या? तो फिर एकदम उसके चोटी के पीछे सिर रख लेते हो ताकि क्या कर रहे हो पता ही नहीं चले मुझे। हाँ बताओ, कितने देश हैं जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है कुल? अब इन्होंने बता दिया समुद्री, उन्होंने स्थलीय सीमा वाले बता दिए। आप बता दो कुल कितने हैं? कुल कितने देश हैं? जैसे इन्होंने समुद्री सीमा से लगे हुए देश 4 बता दिए, उन्होंने स्थलीय सीमा वाले 7 बता दिए, तो टोटल कितने देशों की सीमा भारत से लगी? 8 देशों की सीमा भारत से लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जिनकी हमारे साथ में स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों शेयर होती है, दोनों शेयर होती है।
एक ऐसा देश जिसकी केवल जलीय सीमा भारत से शेयर होती है। नहीं, पीछे बताए, नेहा। श्रीलंका। श्रीलंका, बहुत बढ़िया। आप बता दो, क्या बताओगे? आपने पूछूंगी। मैं ही पूछूंगा, चलो ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल के बारे में मैं बता दूं, किस किस को अलग करता है। अपन ने कुछ रेखाएं वगैरह पढ़ी थी ना, कि जैसे डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या पीओके और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, 3 बातें अपन ने पढ़ी है। कितनी किलोमीटर? 80 किलोमीटर के लगभग है। 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वो जो नीचे बनेंगे ना इस साइड में, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में। अरब सागर में, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसमें ये जो समुद्र तट है हमारा, यहाँ से ये समुद्र तट है, तो यहाँ हमारा भारत का कहाँ कहाँ तक अधिकार है, ये हमें पढ़ना है। दूसरा, ये जो स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य हैं, स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य, स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य, तो जैसे यहाँ गुजरात, उसके बाद में पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इधर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान के बाद में चीन, यहाँ पर भी चीन, नेपाल। मैंने इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब किया यहाँ पे, ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो। ये बांग्लादेश, और यहाँ पर म्यांमार। बांग्लादेश भी नीचे है और नीचे बनेगा, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भी जलीय सीमा यहाँ पे टच हो रही है, ठीक। तो अब हमें ये देखना है, 2 बताएं टॉपिक हमने। एक तो इधर भारत कहाँ तक फैला हुआ है, और दूसरा वहां पे किन देशों से सीमा लगी हुई है। उससे पहले बता दूं मैं, जैसे कल पढ़ा था अपन ने, भारत का सर्वप्रथम मैप किसने बनाया था? एनीबडी। अब कब? 1752। आज ऐसे एक डेटा आप लोगों को बता रहा हूं मैं। भारत का जो विभाजन हुआ है, 4 भागों में विभाजन किया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसे हिमालय पर्वत कहेंगे, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा तटीय मैदान व द्वीप समूह। ये जो 4 प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन किया है, कल शुरुआत में यही क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ये किसने किया है? तो ये किसने किया है? 1964 में, 1964 कोलकाता विश्वविद्यालय के SP चटर्जी द्वारा, शिव प्रसाद चटर्जी द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान, और इसके लिए एक सरल सा शब्द है, पंगुराज। क्या है? पंगुराज। पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए 4 राज्य कौन कौन से हैं? पंगुराज में यदि हम देखें तो नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3
राजस्थान, नंबर 4 जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये सीमा है गुजरात, पंजाब या राजस्थान, और ये जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। यदि हमारा मैप यदि दिमाग में चल रहा है और यहां से उठना शुरू कर देते हैं तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 4 प्रदेश जो है वो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना, एकदम हमें याद होना चाहिए, वहां सोचने की जरूरत नहीं है, मैप हमें दिखना चाहिए। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। बेहतर है इसको हमने याद तो कर लिया, उसको सीरियल से जमा दें हम। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर, है। पहले शॉर्ट में याद कर ले पंगुराज करके, फिर उसको मैप के अनुसार जमाना शुरू कर ले। उसके बाद में दूसरा प्रदेश आता है हमारे पास में, अब दूसरा देश आता है अफगानिस्तान। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, पीएससी का प्री का पेपर उठा के देख लो, मेंस का उठा के देख लो। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही याद है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सीमा लगी हुई है, या फिर पीओके बोलेंगे या पाकिस्तान बोल देंगे। भारत का इस पे उतनी सीमा नहीं लगी हुई है। इसके बाद में हमारे पास में देश है चीन, तीसरा चीन, चीन की सीमा से लगे हुए राज्य, चीन की सीमा से लगे हुए राज्य। तो एक है हिमाचल प्रदेश। अब यहां से देखें हम, यहां से लेके यहां तक देखना है हमें और यहां तक देखना है। तो ये 2 जगह जो है चीन की बाउंड्री हमसे शेयर हो रही है। ये चीन की बाउंड्री 2 जगह शेयर होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो ये देशों के नाम हमें पता होना चाहिए। उधर अरुणाचल प्रदेश हमें दिख ही रहा है, उससे विवाद भी चल रहा है, नेपाल क्षेत्र। तो ऐसे कुछ तो हमें तर्क के आधार पर ही पता हो जाना चाहिए। फिर भी इसके जैसे मैंने एक सूत्र बनाया है, सीजे ही औ। अब आप जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सी से, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या उत्तराखंड यहीं पर उत्तराखंड। तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब सिर्फ सीमा के साथ ही नहीं, फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो 2 या 2 से अधिक देशों से अपनी सीमा शेयर करता है। अब जैसे यहाँ पर देखो तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो ऐसे दिमाग में चलते रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ में और चीन के साथ में, 3 देशों के साथ में अपनी सीमा शेयर करता है। ये इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलना चाहिए। चीन के साथ में सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और यदि मैप के अनुसार देखें तो पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखेंगे इसके बाद में नेपाल। नेपाल के साथ में किसी को पता है क्या कौन कौन से राज्य सीमा शेयर करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बिहार, पश्चिम बंगाल, 5। उत्तर प्रदेश की सीमा सही में शेयर होती है और होती है नेपाल, हाँ, और बिहार की भी होती है। अब देखो नेपाल के साथ में
बंसी बी उ उ, बंशी बी उ उ। तो ये 5 राज्य है इसमें, है। तो बंगाल, शीशे, बंशी बी, सिक्किम, दूसरे ब से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बंसी बी उ उ। बंसी बी उ, बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ से छोटा सा है, इसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ ये सोचते हैं कि बंगाल जब यहाँ है तो यहाँ कैसे फैला हुआ है। तो ये इस तरीके से बंगाल जो है उत्तरी सीमा से लेकर नीचे तक जो है पूरा क्रॉस किया हुआ है। ये इसके बाद वाले प्रदेश जो कहलाते हैं वो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आएंगे, आज हम उसे पढ़ेंगे। तो नेपाल की सीमा बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। छोटा सा देश है लेकिन 5 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। उसके बाद में भूटान, भूटान की बात करें तो भूटान में है बंसी अ अ, क्या होगा इसमें? सिक्किम नहीं, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में हम देखेंगे म्यांमार। म्यांमार क्या नाम था पहले इसको? म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था? बर्मा। क्या राजधानी है इसकी? रंगून। किसको भेजा था रंगून में? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा से लगे हुए राज्य है आनाममी। आनाममी। अब धनेश्वरी बताएगी इसमें कौन कौन से 4 राज्य होंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हम काय की बात कर रहे हैं? म्यांमार की बात कर रहे हैं। म्यांमार की बात कर रहे हैं। सर असम। असम। और ना से वहाँ कौन सा देश है? नागालैंड। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। किसकी बात कर रहे हैं? म्यांमार। ठीक है, सही बोल रहे हैं। असम ऊपर में है, ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश है। ठीक। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसे यही जो जैसे अरुणाचल प्रदेश की जगह असम बोला था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। लास्ट में हो गए हमारे, कौन सा बचा हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश कौन बताएगा? आस्था ने पढ़ा है, आस्था बताएगी। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ठीक। त्रिपुरा त्रिपुरा, और असम असम, और मेघालय भी है। मेघालय, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसका फार्मूला हमने बनाया है, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, है? तो आ से आसाम, आसाम। अब यहाँ त्रा से त्रिपुरा है, मी से क्या होगा? मिजोरम, है ना? मेघालय, मिजोरम, 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 त्रा से त्रिपुरा, ब से बंगाल, आसाम, मिजोरम और मेघालय भी है बगल में, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, 5 राज्य। तो आसाम, आ मित्र बगल में, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, मेघालय, 5 राज्य इससे। तो अब जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा प्रांत है जिसकी भूटान, ये सिक्किम जिसका उत्तर था, भूटान, नेपाल और चाइना से सीमा शेयर करता है। शायद 17 या 18 की पीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। किससे? चीन, नेपाल और भूटान से सीमा शेयर करता है, तो वो था सिक्किम। सिक्किम। तो इस तरीके से छोटे, जैसे इधर हमने अफगानिस्तान का बताया था, जो अफगानिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से अपनी सीमा साझा करता है। सर पश्चिम बंगाल भी 3 राज्य। हाँ, देखिए अभी अपन निकालेंगे इसको। पश्चिम बंगाल का एक तो बताया था मैंने, जो उत्तर के राज्यों से भी और नीचे पूर्व के राज्यों से भी, देशों से भी सीमा शेयर करता है। मतलब उत्तर के राज्यों में चाइना से सीमा शेयर कर रहा है, तो नीचे के राज्य में कहाँ पे? बांग्लादेश से, म्यांमार से, इधर तक फैला हुआ है बंगाल। अब ये देखें हम यहाँ पर, बंगाल यहाँ पर है, इधर नेपाल वाले इसमें होगा, हाँ, नेपाल और एक बांग्लादेश। तो ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से सीमा शेयर कर रहा है कौन? बंगाल। कहां से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब इसमें पश्चिम बंगाल निम्न में से किस देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उसमें एक तो दिया रहेगा नेपाल, एक रहेगा भूटान, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार दिया रहेगा। ऐसा कोई भी देश दे सकता है। तो हम सोचेंगे नेपाल ऊपर, पश्चिम बंगाल क्यों होगा? नेपाल को अलग कर देंगे, नीचे वाले देशों को सही कर देंगे, तो उसमें भी हम फंस सकते हैं। इसे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये हो गया सीमा से लगे हुए राज्य। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे। भारत की सीमाएं, दक्षिण की ओर सीमा देखते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम अभी। भारत की सीमा कहां तक होगी? तो ये
तीन तरीके की सीमा होगी, तीन तरीके की सीमा होगी, ठीक। तीन तरीके का क्षेत्र होता है समुद्र तटीय क्षेत्र। तो सबसे पहला है प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। कोई बता सकता है क्या होता है प्रादेशिक जल सीमा? ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो ये एक नंबर डाला है, इसका मतलब क्या है? ये प्रादेशिक जल सीमा समुद्र, क्योंकि ऊपर तो स्थलीय सीमा है, तो जहां हमारे बाउंड्री वहां पर खत्म, समुद्र पर किस का कहां तक अधिकार होगा, तो इसके लिए प्रादेशिक जल सीमा। और ये बताया तट रेखा से, तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, कल पढ़ा था अपन ने इसको। तो प्रादेशिक जल सीमा है तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील, समुद्री मील। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील के बीच में जो भी संसाधन है वो सब किसके हैं? भारत के। उसका दोहन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत को है, सिर्फ और सिर्फ भारत को है। जैसे बॉम्बे हाई हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है, तो हम वहां पर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक। जैसे गुजरात के पास में अंकलेश्वर है, तो वो भी भारत की सीमा में है, ठीक। अब संलग्न क्षेत्र दूसरे नंबर पर है, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 12 नॉटिकल मील। जैसे ये 12 नॉटिकल मील और ये भी 12 नॉटिकल मील। तो प्रादेशिक क्षेत्र से, प्रादेशिक क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। और ये कहां से है? तट रेखा से है, तट रेखा से 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील। अब यदि ये तट रेखा से पूछ ले तो तट रेखा से 24 समुद्री मील या नॉटिकल मील। यदि यहां से ये भी 12 जोड़ दे तो कितना हो गया? ये 24। कितना हो गया? 24। तट रेखा से 24 नॉटिकल मील और प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील। इसमें क्या है, क्या है इसमें विशेष? तो इसमें अप्रवासी कानून, अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क। यहां मतलब इस क्षेत्र में कोई विदेशी जहाज यदि घूमता है तो उससे हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। इतनी दूरी तक हम यदि हमारे कोई जहाज वगैरह जा रहे तो हमें किसी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क। अब यहां पर कोई कचरा फैला के चला जाए तो उसे सफाई कौन, साफ कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी होगी, है ना? पर्यावरणीय स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता। परसों के दिन हमने एक आर्टिकल देखा था, बड़ा अच्छा लिखा था। उसमें 2 देशों की तुलना की गई है। जैसे एक वियना का था, वियना मतलब नदियों का देश है, पूरा नदी झीलें वगैरह है सब वहां पे। तो वहां नदी को सिर्फ नदी माना जाता है, नदी को सिर्फ नदी माना जाता है। और एक ऐसा देश बताया था जहां पर नदी को माता माना जाता है। तो जहाँ नदी को माता माना गया है वहाँ गाय भी नहा रही है, भैंस भी नहा रही है, इंसान भी नहा रहा है, कपड़े भी धो रहे हैं, कचरा भी डाल रहे हैं, पूजा पाठ का सामान भी फेंक रहे हैं, सब कुछ नदी में फेंकते जा रहे। तो वहाँ की दशा कुछ अलग दिख रही थी। और जहाँ नदी को सिर्फ नदी मान रहे थे तो वहाँ कचरे का, दूसरे का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो ऐसा भी हो जाता है कभी। तो क्या है? अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता व राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून, राजकोषीय
अधिकार से संबंधित कानून इस सीमा में लागू होते हैं, इस सीमा में लागू होते हैं। क्लियर हो गया? संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब EEZ लिखा हुआ आता है तो हम SEZ या उस पे चल जाते हैं, सेज के ऊपर चल जाते हैं और क्वेश्चन का उत्तर ही हम बदल देते हैं, तो वो नहीं। EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितना किलोमीटर है? यह लिखेंगे संलग्न क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला हुआ क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र से मतलब यहां से 176, तो ये 12 और ये 12, तो समुद्र से कितना हो गया? 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अब यहां अपने को तीनों क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तट रेखा से कितना, प्रादेशिक सीमा से कितना और संलग्न क्षेत्र से कितना। क्लियर हो गया ना? तो तट रेखा से 200 नॉटिकल मील, प्रादेशिक सीमा से कितना, 12 को माइनस कर दो, उसमें से 188 नॉटिकल मील, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से 176 नॉटिकल मील की दूरी, 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति, अनुसंधान की शक्ति, खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। अब देखो ये जो नियम है इसके तो वो पिछले वाले तीनों पर भी लागू होते हैं, तीनों पर भी लागू होंगे, क्योंकि ये तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक लागू होते हैं। पर पहले में और इसमें क्या अंतर है? फिर सबसे पहला वाला जो है प्रादेशिक सीमा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई बता सकता है दोनों में क्या अंतर है? उसमें भी संसाधनों का उपयोग कर सकता है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो ऐसा क्या बेसिक अंतर होगा इसमें? टैक्स तो हम दूसरों से नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसमें नहीं ले पा रहे हैं। संलग्न क्षेत्र में ले रहे थे टैक्स वगैरह संलग्न क्षेत्र में ले रहे थे। सर शायद इसके बाद कोई भी टापू वगैरह निकल
मतलब भारत का हक नहीं, मतलब जो पहले देश हाँ। पहुंच जाता है उनका इस सीमा के बाद ऐसा। इस सीमा के बाद में तो समुद्र तटीय क्षेत्र है तो उसके ऊपर हमारा हक होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है। पर पहले में और इसमें क्या अंतर है? तो सीधा सा अंतर है। हाँ जी, अरे इसमें है उसमें भी है, इसमें है और उसमें भी है, उसके अंदर भी कर सकते हैं। पर ये है उसमें हम वो हमारा ही क्षेत्र है, उसको जैसे भूमि का जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसा कर सकते हैं वो 12 नॉटिकल मील को। वहाँ कुछ जैसे हमने बॉम्बे के अंदर वो पुलिया बना दी, सुरंग बना दी, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इधर हम वो सब कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई उसकी संरचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वहाँ कुछ निकल रहा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन निर्माण कार्य हम नहीं कर सकते। जबकि 12 नॉटिकल मील में हम कुछ भी, वो हमारा ही है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? होगी इसमें संसाधन वगैरह कुछ मिल रहे तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, कोई अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन कुछ संरचनात्मक उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। बेसिक अंतर ये। अब ऊपर की सीमा वाले कुछ शब्द LOC व LAC, दोनों में क्या अंतर है ये भी हमें थोड़ा सा देखना है। LOC व LAC, LOC LAC। नेहा जी, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मुख्य अंतर क्या है दोनों के बीच में? आस्था को पता है, प्रिया आपको पता है क्या? नहीं पता। इनको, विजया को, दानेश्वरी मैडम, ये क्या ना? हाँ नहीं, बड़ा सरल सा अंतर है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ आस्था, सर आप बताइए। अच्छा मुझे ही बताना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये पाकिस्तान से संबंधित है और ये चाइना से संबंधित है। पहला तो अंतर ये है, ये कहां से हमारी सीमा बन रही है? पाकिस्तान से, और ये चाइना से। ये जो 1947 में कबायलियों ने जो आक्रमण कर दिया था, ये उस समय बना हुआ था LOC, और ये 1962 जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था और एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, तब बना था ये LAC। लिखेंगे, दोनों को हम लिखेंगे। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के बीच नहीं, दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। पहले इसे सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब युद्ध विराम। कोई संधि वगैरह हो या कोई समझौता हो, दूसरे किसी बड़े देश का हस्तक्षेप हो,
तो जो युद्ध विराम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सीज फायर। तो पहले इसे सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। अब दूसरा लिखेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है, वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसे? चीन अधिकृत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैसे हमने उससे पढ़ा था, हाँ, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और चीन अधिकृत कश्मीर को क्या बोलते हैं जी? COK नहीं, उसको अब COK बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैंने वो नहीं, उसको पढ़ा मैंने अक्साई चीन, है ना, अक्साई चीन। ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। तो POK पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन मतलब चीन ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है, वो चीन क्या बोलता है उसे? अक्साई चीन, अक्साई चीन। और POK को पाकिस्तान क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। उसे आजाद कश्मीर कहते हैं। राजधानी क्या है उसकी? मुजफ्फराबाद। राजधानी क्या है उसकी? मुजफ्फराबाद। लिखेंगे इसे। चीन अधिकृत क्षेत्र या अक्साई चीन को अलग करती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये कठिन क्वेश्चन है अब यहां से। तो भारत के 6 राज्य, 6। एक तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। हो गए 6। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख और कश्मीर, और 4 राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। कब बनी थी ये? 1962, 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात। भारत चीन युद्ध के पश्चात। भारत चीन युद्ध के पश्चात। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद, कौन सा संविधान संशोधन था इससे संबंधित? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब आया था ये? मेरे पास जो तारीख लिखी है 7 मई 2015। 7 मई 2015। विधेयक था ये 119वां संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक की यदि बात करें तो 119वां संविधान संशोधन विधेयक। जो हमारे सीमा विवाद है उनकी बात चल रही है। 119वां संविधान संशोधन विधेयक, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम
कब? 7 मई 2015। 7 मई 2015। ये कब विवाद उठा था? ये कब विवाद उठा था कि ये भारत में है या बांग्लादेश में? ये विवाद कब उठा था? कब उठना चाहिए? ऐसा नहीं होता। जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ। जब वो पाकिस्तान से अलग हुआ, तब तो बांग्लादेश था ही नहीं। जब बांग्लादेश बना था उसके बाद ही वो, है ना? 1971 में बांग्लादेश बना है और मान्यता किसने दी थी उसको? भारत ने सबसे पहले 1971 में मुक्ति वाहिनी और क्या क्या ये सब बने थे, भारत ने इसे मान्यता दी थी। तो तब तक तो ठीक था, और जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो उसने विवाद करना शुरू कर दिया। ये विवाद हुआ था 1974 में 1974। तो 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को इस एक्ट के द्वारा लागू किया गया। एक्ट के द्वारा लागू किया गया। भारत देखो, समुद्री सीमा से लगे हुए राज्य, देश, थोड़ा सा उसमें संशोधन भी बोल सकते हैं, या फिर अब देखो अपन ने ये इस आधार पे पढ़ लिया जो डायरेक्ट हमारे हमसे ये प्रादेशिक सीमा से टच हो रहे थे, उनको हमने पढ़ा। कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र से सीमा साझा करते हैं। तो उसमें जैसे कुछ देश बता रहा हूं मैं, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो ऐसे समुद्री सीमा भी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से समुद्री सीमा साझा करने वाले देश भी कितने हमारे? 7। कितने हैं? 7। तो वो भी लिख लेंगे अलग से कहीं पर। नंबर 1 सबको पता है बांग्लादेश, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 थाईलैंड, नंबर 4 इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और पाकिस्तान। भारत और म्यांमार के बीच में भी कोई सीमा रेखा है क्या? भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा, जब हम मैपिंग पढ़ते तब ये सब क्लियर हो जाता है, लेकिन चूंकि मैपिंग है नहीं सिलेबस में। पास है ना भारत और म्यांमार के बीच में। हाँ ठीक है। और एक है स्थलीय सीमा में, यदि देखें तो है इरावदी नदी। इरावदी नदी, इरावदी नदी घाटी, इरावदी नदी घाटी। ऊपर से और लिखेंगे लुशाई, पटकोई, लुशाई, पटकोई व अराकान योमा। ये अराकान योमा को पढ़ना पड़ता है। हिमालय का विस्तार सबसे लास्ट में, सबसे पूर्व में अराकान योमा और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर इधर, ये हमें पढ़ना होता है। उससे कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो श्रेणियां हैं, ये ऐसा कोई विवाद है नहीं हमारा उसके साथ में, लेकिन फिर भी सीमा कैसे बनाती है? तो एक तो इरावदी नदी घाटी है, फिर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं वहां पर। कौन कौन सी? लुशाई, पटकोई और अराकान योमा। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी नहीं बना, अभी तक बन भी सकता है, कि म्यांमार से जो है हमारा समुद्री सीमा से व्यापार होता है, जबकि स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ देश है, पर हम स्थलीय सीमा से वहां पे व्यापार नहीं करते। क्यों नहीं करते? सर वहाँ पे पहाड़ी
उबड़ खाबड़ क्षेत्र है ना। जैसे हिमालय वाला है तो हिमालय के लिए हिमालय को पार करके जाना कठिन है, उस तरीके से उधर भी जो परिवहन के लिए सुगम नहीं है, सुगम साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकते। और जो समुद्री सीमा है सब परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है वो जल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है। मार्ग बनाने की रखरखाव करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम वहां से जलीय परिवहन के माध्यम से ही करते हैं। कुछ और नदियां हैं जो वहां से सीमा साझा करती है। भारत की ओर से देखिए तो कौन सी नदी हो सकती है जो म्यांमार की सीमा से होते हुए बहती है? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है। बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। मेकांग, मेकांग, वह साल्विन नदियां, साल्विन नदियां, ये सब ये सीमा रेखा के बीच में विभिन्न दर्रे वगैरह बनाती है। ये नदियां उबड़ खाबड़ कर दिया पूरे क्षेत्र को अपर्दन करके, तो इसलिए वहां पर संभव नहीं है। और एक लाइन लिखेंगे, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था समझौता लागू, मुक्त आवागमन व्यवस्था समझौता लागू है, समझौता लागू है। वहां पर क्या है, 16 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है, 16 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर वहां के स्थानीय लोग कोई भी कभी भी आ जा सकते हैं। उसके लिए उस 16 किलोमीटर के दायरे में आने जाने के लिए किसी भी वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं। 16 किलोमीटर की एक ऐसी पट्टी है, मतलब जो सीमा शेयर करते हैं, तो जहां से शुरू हो रही जहां से अंत हो रहा है उस बीच में 16 किलोमीटर चौड़ाई का ऐसा क्षेत्र है कि वहां पे बांग्लादेश के लोग उस क्षेत्र में आ सकते, म्यांमार के लोग वहां पर आ सकते हैं। और इधर जो भारत के जो राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये राज्य सीमा शेयर करते हैं, तो यहाँ के लोग भी वहां पर जा सकते हैं। कृषि कार्य वगैरह करते हैं, पारिवारिक संबंध है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के साथ में मुक्त आवागमन समझौता जो 16 किलोमीटर के क्षेत्र पर लागू होता है, तो किसके साथ में? म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ में। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लेकिन वास्तव में कितनी है? अब उसमें पीओके चला गया हमारे पास, तो थोड़ी सी सीमा कम हो गई। वैसे तो 15,200 स्थलीय सीमा थी, लेकिन वर्तमान में 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन उत्तर 15,200 पे ही सही करना है, ठीक? 15,200। स्थलीय सीमा कितनी है हमारी? 2 है। स्थलीय सीमा हमारी 2 है। स्थलीय सीमा एक तो मुख्य भूमि की और दूसरा द्वीपों सहित, द्वीपों सहित। तो मुख्य भूमि की कितनी है? नहीं, वो तो स्थलीय सीमा है। ओ सॉरी, हम जलीय सीमा की बात कर रहे हैं। जलीय सीमा, जलीय सीमा तो मुख्य भूमि की 6,100 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि की 6,100। क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया था। क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख
87,263 263 32,87,263। लेकिन जो बांग्लादेश के साथ में समझौता हुआ, कई क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ उसमें, तो उसके अनुसार 2015 से जो हम क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं, क्योंकि 2015 से हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है, उसका कारण क्या हो सकता है? बांग्लादेश से समझौता हुआ। ठीक, कुछ जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वो समुद्र से खुल गए हैं, तो उससे जो है, तो 2015 के अनुसार 32,87,469 469 वर्ग किलोमीटर कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश। कितनी जनसंख्या है भारत में विश्व की? 17.5%, लेकिन अभी की नहीं है ये कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ये जरूर लिखना, 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5%, और अभी तो कम से कम 18 साढ़े 18% हो ही गई होगी, 18% तो हो ही गई होगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य कितने हैं हमारे? 18 राज्य। कौन कौन से? अब थोड़ा सा लद्दाख को यदि शामिल कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यदि शामिल कर लेते हैं तो 18 होते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक मान के चलते पहले तो फिर 17 थे। पहले कितने थे? 17, लेकिन अब कितने हो गए? 18। तो लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य 18, लद्दाख सहित 18, ये भी लिख सकते हैं, लद्दाख सहित 18, लद्दाख सहित 18। अब कल की थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, 2 से 3 मिनट का काम। उच्चावच हमने कल पढ़ाया था। उच्चावच क्या क्या है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। हम द्वितीय श्रेणी की बात कर रहे थे, पर्वत, पठार और मैदान, ये द्वितीय श्रेणी थे। प्रथम श्रेणी के कौन से बताया था? मालदीव और महासागर। कोई भी देश हो, ऐसा कोई देश नहीं है जो सिर्फ मैदान हो, ऐसा कोई देश नहीं है जो सिर्फ पठार हो, ऐसा कोई देश नहीं है जो केवल पर्वत हो। तो कितने प्रतिशत भाग जो है भारत का पर्वतीय है, कितने प्रतिशत पठारी है, और कितने प्रतिशत मैदानी? कोई बता सकता है क्या? ऑनलाइन वाले? ये डेटा हमें लिखना पड़ेगा, पता होना चाहिए कितने प्रतिशत। हाँ बोलो। हाँ, पठार कितना है? 27। मैदान कितना? 43%। अब पर्वत जो है वो कितना बचा? पर्वतों को 2 भागों में बांटा गया है, उच्च पर्वत, मध्य पर्वत। तो कुल मिला के, हाँ बताए जरा कितना बचा है अब? हाँ, पर्वत कितना? 10%। हाँ, और उसके बाद हाँ ठीक है, ये
इसमें हमने ये इसको देखा पर्वत और पहाड़ियां, ठीक है, ये 10 और ये 18, लेकिन हम इसको टोटल 28 दशमलव कुछ प्रतिशत मानेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, दशमलव में आएगा। टोटल इसको जोड़ो कितना प्रतिशत हो गया? 98 आ गया, ठीक। पॉइंट में हम कल बताएंगे, ये 43.7% है वो। ये टोटल पर्वत जो है वो 29% होता है। पर्वत कितना प्रतिशत है? 29% है। ये 27.3%, ये 43.7%। तो ये एकदम कंठस्थ हमें याद कर लेना है। तो हमने पहाड़ियों को भी पर्वत में ही शामिल कर लिया। जब ये पढ़ेंगे तब इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी 29% जो पर्वत है, 27.3% पठार है और 43.7% मैदान। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक जो भूमि है वो कृषि करने योग्य है। कहीं पर भी 43% मैदानी क्षेत्र नहीं, बहुत कम क्षेत्र होता है जहां पर कृषि करने योग्य इतनी अधिक भूमि हो। फिर भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कर लिया। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायः द्वीपीय पठार, एक है मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये इस तरीके से बांटा गया है। कई 4 भाग मिलेंगे, कई 5 भाग मिलेंगे, कई 3 भाग में मिलते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि सर्वप्रथम जो प्रकाशन 1964 भारत सरकार का राजपत्र, और इसमें कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में इसको अस्वीकार करते हुए कितने भागों में बांटा है इसे? 4 भागों में। तो वर्तमान हम जो पढ़ेंगे वो मरुस्थलीय क्षेत्र भी पढ़ेंगे, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र का में पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान में पढ़ेंगे, उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ेंगे। 4 भागों में पढ़ना है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें पढ़ लेंगे अपन पूरा पर्वत एवं पहाड़ियों वाला क्षेत्र आएगा। दून वगैरह पढ़ेंगे, घाटियां पढ़ेंगे, करेवा पढ़ेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे। पठार को हम पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत, इसमें मैदान भी आएगा। मैदान का ये उत्तर का विशाल मैदान, और इसमें तटीय मैदान व द्वीप समूह, इसको अलग से पढ़ना है। तटीय मैदान कौन कौन से? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। द्वीप समूह में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। आज अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। कल भी ऐसे ही पढ़ना है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में पढ़ के आना है। ये किताब यही रहेगी, इसमें से पढ़ लेना। कॉपी है उसमें से पढ़ लेना। जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना जल्दी जल्दी हम पढ़ पाएंगे। पर्वतीय प्रदेश को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है पार हिमालय और दूसरा मुख्य हिमालय। पार हिमालय और मुख्य हिमालय। पार हिमालय में हम क्या पढ़ेंगे? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये सब पढ़ेंगे। फिर मुख्य हिमालय में हम महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक इस रूप में पढ़ेंगे। फिर इसके बीच के जो दर्रे वगैरह हैं वो हमें पढ़ना है कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर स्थित है। राज्य के आधार पर भी हमें दर्रे पढ़ना है। साथ ही ये हिमालय की कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है ये सब पढ़ना है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार है, लंबाई कहाँ जाता है, चौड़ाई कहाँ जाता है, ऊंचाई कहाँ जाता है, ये सब कुछ हमें छोटी छोटी बातें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आप इसी तरीके से तैयारी करके आएंगे तो जल्दी जल्दी कल हम पढ़ लेंगे।
तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।